गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज जो हम पढ़ेंगे ना, चक्रास तो हमने पढ़े थे। हमारी बॉडीज में चक्रास होते हैं, उनके अल्फाबेट्स भी आपने पढ़ लिया है ना। हमारी बॉडी में राशियां भी हमारी बॉडी में चक्रास के आसपास ही ट्रेवल करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आसपास ही ट्रेवल करती हैं। हम वो पढ़ते हैं कि राशि कौन कौन सी। सबको राशियां पता है, 12 राशियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जी पता है। मेष सबको राशि, पता है, कन्या राशि, कईयों को नहीं कर्क पता राशि। होंगी। एक बार मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देती हूँ हल्की सी। लिखा लिखाया है, आप पिक ले लेना। जी। है ना, पिक ले लेना। क्या समझाया मैम? अभी कुछ नहीं समझाया, अभी कुछ नहीं समझाया, अभी सारा बता ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ना 7 चक्रास होते हैं और ये हमारी 12 राशियां होती हैं। पहले सिर्फ समझो कि 12 राशियां होती हैं। पहली कौन सी होती है? एरीज। है ना, मेष। पहली। हाँ, मेष, एरिस। हाँ, मेष को हो या एरीज को हो। दूसरी कौन सी होगी? वृषभ और ये टॉरस। थर्ड कौन सी ऋषभ। होगी? है ना, मिथुन या मिथुन और जेमिनी। बुध। और फोर्थ कौन सी होगी? कर्क, कैंसर। ये लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा है ना, ठीक से जी विजिबल है? जी मैम। है ना। और जी फिफ्थ दिख रहा है, कौन दिख सा रहा हो है, जाएगा? सिंह, लियो। दिख रहा है, दिख रहा है। लियो। है ना। और सिक्स्थ कौन सी होगी? कन्या, विरगो। ठीक है। तुला। सेवंथ, तुला। है हम्म। ना, ये स्कॉर्पियो, ये पता चल रही है तुला। आपको। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? नाइन्थ है वृश्चिक, मंगल। सेजिटेरियस, धनु। ठीक है। आप अभी स्कॉर्पियो। गुरु पे मत जाओ, अभी सिर्फ राशियां पढ़ो। पहले पहले राशि समझ लेते हैं, आगे का पॉइंट फिर समझेंगे। ये है मकर, कैप्रिकॉन। 11 है कुंभ। और 12th होती है मीन, पाइसिस। क्या यहाँ तक 12th राशियां समझ आ गई सारी? अब ये शुरू कहाँ से होती है? हमारी बॉडी के ये यहां से 1 नंबर राशि होती है। यहाँ पे ये होती है 1, यहाँ पे 2, ये लेफ्ट साइड है हमारी। 3, 4, ये 5, 6th राशि यहाँ ठहरती है। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मगर अभी आज सिर्फ जनरल जनरल समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझ में आ गई राशियां? देखो, 1 नंबर ये हमारे सोलर प्लेक्स चक्रा के राइट लेफ्ट साइड से शुरू होती है। ठीक है, ये एरीज राशि जो है ना यहाँ पर होती है, ये एरीज। और दूसरी कौन सी होगी अब? वृषभ, टॉरस। ये 3rd नंबर, ये 4th, 5th, 6th, 7th, ये सब क्लियर हो गया अब। ये जो ऊपर क्राउन चक्रा है, इस पे कोई राशि का वर्कआउट नहीं होता। जब कोई यहां पहुंच जाता है, ये अपना काम नहीं कर सकते। यहां तक ही है, जब तक हम नीचे नीचे के फ्लोर पे है ना, तो हमको ये ग्रह दशा सब काम करती हैं। यदि हम ऊपर मेडिटेशन क्राउन चक्रा पे आ जाते हैं, तो जब हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं या हम ओम चैंटिंग की बात कर रहे हैं, बार बार ऊपरले फ्लोर की पास जाने की बात कर रहे हैं, या हम कहते हैं भगवान पे छोड़ दो, तो आप ये क्राउन चक्रा पे बैठ जाते हो। फिर ये आपको तंग नहीं कर सकते। कोई तंग भी करना चाहता है ना, जैसे बच्चे को कोई भी तंग करे तो हम क्या करते हैं? बच्चा भाग के कहाँ भाग जाता है? मम्मी की गोदी में। और जब मम्मी की गोदी में भाग जाए तो क्या होता है? फिर कोई कुछ कर सकता है उसका? कुछ नहीं कर सकता कोई। तो ये मम्मी की गोदी है, ये भगवान की गोदी है। यदि यहाँ चले गए तो यहाँ सारे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ग्रह दशा। कई बार ऐसे पंडित बोलते हैं ना, आपकी ये दशा चल रही है, मगर आपका फिर भी अच्छा होने लग जाता है, अच्छा हो रहा होता है, तो आप इस क्राउन चक्रा पे होते हो। ठीक है ना। तब ये ग्रह दशा है ना, जो ये यहीं तक काम करे। और कल एक ही बात ये भी कह रहे थे ना, कि इनका जो है ना, भगवान भी होता है, कोई गुरु होता है हमारे चक्रास का। तो ये ऐसे ही मिल मिल के काम करते हैं। ठीक है। अब यदि एरिस राशि है, इसका 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 जो गुरु हुआ वो कौन हुआ? मंगल। कौन हुआ इसका? मंगल। है ना। हम एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत स्लो चलाऊंगी ताकि आप कंसेप्ट छोटे छोटे समझते जाओ। इनको मर्ज हम बाद में करेंगे। ठीक है, सारा कर हम चक्रा पे ही रहे हैं।
इतना समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं चल रही मैं, थोड़ा स्लो चल, ठीक है इतनी स्पीड, है ना? तो इनके जो गुरु हम्म, है ना वो यहाँ पे मंगल है। यहाँ पे कौन काम करेगा? मंगल। और मंगल के सामने कौन मंगल। है? 8। देखो इधर भी मंगल है, 8 पे भी मंगल है, और 1 पे भी मंगल है। यहाँ पे सिर्फ मंगल का राज है, सिर्फ अकेले मंगल की चलती है यहाँ पे। ठीक है। और यदि मंगल को अच्छा कर लिया जाए तो मंगल का गुरु कौन होता है फिर आगे? हनुमान जी होते हैं ना। जी। ठीक है हनुमान ना? जी। ठीक हनुमान है। जी होते हैं, तो हाँ। हमारा ये 1 और 8 वैसे मंगल हो गया। और नंबर 2 पे कौन सा है? शुक्र। 2 और 7 पे भी शुक्र का ही राज है। देखो 2 पे भी शुक्र का राज है और 7 पे भी शुक्र का ही राज है। कोई कहेगा ना अलग अलग, ये देखो साथ साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? फिर 3 पे बुध हाँ, है। यहाँ होता है। 3 पे बुध है, फिर 6 पे भी बुध है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बुध आ रहा है। ठीक है। जेमिनी। अब 4 पे क्या है? चंद्रमा। 4 और 5 अलग अलग हो गए। चंद्र और सूर्य क्या हो गए यहाँ पे? अलग अलग हैं। दो थॉट चलते हैं यहाँ हमारी, जो है ना सूर्य नाड़ी, और यही जो चंद्र नाड़ी चलती है ना वो ये है, जो हमें सब बता रहे हैं ना बार बार, जो आप सुन रहे हो, जी। जो हम इसके ऊपर काम करें। तो हमारा यहाँ पे एक तरफ सूर्य चलता है, एक तरफ ये सूर्य की राशि है और ये चंद्रमा की राशि है। इसीलिए यहाँ पे नासिका के ऊपर काम होता है। थर्ड चक्रा से लेके यहां तक काम करते हैं ना नासिका में, तो ये सूर्य और चांद का एरिया है। ठीक है। और यदि हमारी लेफ्ट साइड में कोई इशू आए तो इसका मतलब है हमारे चंद्र राशि का, ये राशि पे भी कनेक्ट करता है साथ साथ, कि हमारी राशि में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये जी मैम। ये हो चंद्र गया। है और ये सूर्य। आगे कहाँ चले थे हम? 1 और 8 तक आ गए थे, 9 पे चलते हैं। मैम, 9। हम्म। ये क्लास है ना आपकी चैनल पे नहीं आ रही अभी। मैं वहीं पर थी लेकिन वहां आ रही नहीं है। तो ये लाइव जाती नहीं है ना मैम, ये रिकॉर्डिंग जाती है इसके ऊपर। अच्छा जी, अच्छा। ठीक। ये लाइव नहीं जाती है, इसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग। बाद में आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक रिकॉर्डिंग है, ठीक जाती है। है। ठीक ठीक है है। मैम। हाँ ओके। ये 9 और 12, देखो 9 और 12 पे भी कौन सी राशि है? बृहस्पति की है। 9 और 12 पे क्या है? बृहस्पति। 10 और 11 पे क्या है? शनि है। सब पे सेम है, सिर्फ 4 और 5 पे फर्क है। आपने ये देखा? सिर्फ 4 और 5 पे। ये हमारे को दिन और रात में भी पता चल रहा है ना? दिन और रात का भी पता चल रहा है, कर रहे हैं ना हमारे साथ। यही पूरी बॉडी की एनर्जी को हिलाते हैं और डुलाते हैं। यहां से ही हमारी सांसों का, ब्रीदिंग का सिस्टम सूर्य और चंद्रमा के पास है। सारा कंट्रोल इन्होंने कर रखा। और ये दोनों कितने वफादार हैं ये बताओ? वफादार है ना ये दोनों, है ना? अपने यस। टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। बाकी ग्रहों का कुछ पता आता नहीं है, लेकिन ये दोनों काम अपना टाइम पे करते हैं, टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं। और ये दोनों, बाकी किसी का हमें पता ग्रहों का पता चले ना चले, सूर्य और चांद आपको दोनों रोज मिलने आते हैं, दोनों आपको एनर्जी देने आते हैं। और हमें सूर्य और चांद को मिलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। ठीक है। हमें जी। सूरज और चांद को मिलने जाना चाहिए। ये हमारी पूरी बॉडी का समझो तराजू है। एक ये दोनों ही लेके बैठे हैं हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो हाँ। इनसे दोस्ती, बार बार कहते हैं, इन सब से दोस्ती जो है ना बहुत अच्छी रखो। ठीक है कि नहीं? ये हमारा 4 और जो 4 और 5 नंबर है ना, देखो ये सब में होती है राशियों का इफेक्ट। अब इसमें ये है कि हमारी राशियां हम पे इफेक्ट नहीं कर रही होंगी। हम्म, सब राशियां टाइम टू टाइम इफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, समझ जी आ गया बराबर है। ये? ठीक है, सबको हाँ, समझ आ यस। रहा है ना? बहुत सारी कंसेप्ट मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगी, यहां तक पहले क्लियर है, पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सब। हम्म। टाइम मतलब? क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ना टाइम टू टाइम काम करते हैं, तो टाइम टू टाइम।
इन राशियों का भी पर डे काम करने का टाइम है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये पर पर डे। डे ओके। हर कोई अपना अपना अच्छा, ये जब हम खाना खाते हैं तो ये 1 और 8 एक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 और 8 एक्टिवेट होना पड़ेगा इसे। ये वाला चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, हम खाना खाते हाँ हैं, जी पानी जी। पीते हैं, सही तो बात। इस जो भी ये गुरु हम्म। है ना, इस जो ये बृहस्पति है, जैसे 9 और 12 पे पानी पिया तो इसको काम करना पड़ेगा। जो पानी की बीमारियां हो गई ना हमको, समझो हमारी कुंडली में हम्म। हमारा बृहस्पति अच्छा नहीं चल रहा। और इसके मतलब रिलेटेड हमने ऑर्गन्स भी बताए हुए हैं आपको, किडनी है ना। तो जी। हमें हाँ। काम क्या कर लेना चाहिए, आप ये सोचो, दोनों तरह से वाइस वर्सा काम कर सकते हो। कुंडली समझ में नहीं आती तो आप चक्रा पे काम कर सकते हो, मुद्रा कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, कितना कुछ है ना। अभी हम शब्दों पे दोबारा से आएंगे, हमने जो अल्फाबेट छोड़े थे ना आधे आधे, आएंगे उस पर भी। वो पहले बाकी यहां से करते हुए जाएं तो पॉइंट क्लियर होगा, है ना। समझ में आया कि ओके। राशियों का कि जी। ये हम लिखी होती है, ये राशि वो राशि है आपकी। मगर आपके बताओ, क्या ये सारी राशियां आपके साथ काम करती हैं? हर वक्त के नहीं कर रही, मगर टाइम टू टाइम करते हैं। जब आप अब हम पूरा दिन तो पानी नहीं पी रहे, ये पूरा दिन पानी पी रहे हैं। नहीं तो ये नहीं पी जब रहे हम पूरा दिन। खाते हैं, जब हम पीते हैं, जब हम जो सोच रहे हैं, उस फ्लोर पे पहुंच रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। कितना कुछ मैच हो रहा है आपका। हमने ईर्ष्या द्वेष हम्म। भी बताया था, हम जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम करें। यहां से आपको निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए, यहाँ जाने का रास्ता भी पता होना चाहिए। जाना हो तो जाना आ गया, जाते कैसे, हम कैसे पहुंच जाते हैं अपने आप वहां पे। हम कहते हैं, हम तो हर वक्त ये कहते हैं भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, मगर मैं फिर भी इस फ्लोर पे आ गई, ये वाले फ्लोर पे आ गई, 1 और 8 के फ्लोर पे आ गई। जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं इस फ्लोर पे पहुंचूंगी पहुंचूंगी, मतलब पहुंच ही हम्म। जाऊंगी, ना पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसके साथ इसमें मिला देती हूँ कि जो जो मैं खा रही हूँ, हम जो ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम यहाँ पे रहते हुए भी इसका जो फायदा उठा सकते हैं ना, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हम करते हैं ना ग्रेटिट्यूड, जो कर करके खा रहे हैं, जो हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं। तो यदि हमारे हम उस टाइम किसको याद करते रहते हो, करते क्या हो जब आप खाना खाते हो किसी को, आप भगवान का ही थैंक यू करते हो ना। तो हमारा जी। ये और ये चक्रा कनेक्टेड हो जाता है। फिर इसकी जो गलत गलत होना होता है, आप खाना खा रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है, अब आप ग्रेटिट्यूड करके खाना खाते हो तो क्या होता है, वो आपको हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, आप के हार्म पहुंचा रहा है? नहीं। मतलब नहीं। तब हम अपर हाथ नहीं फ्लोर पे पड़ता। ही चले जाते हैं ऐसा। हाँ, हम दोनों को वहां रहते हुए खाना खा रहे हैं, अप्पल फ्लोर में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हमारे को वो साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। जब यहाँ बैठ के खाना खाते थे, हम कितना गलत गलत बोलते थे, 3rd फ्लोर पे आ गए, फिर हम किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, खाना खाते थे। अब आप ऐसे खाना नहीं खाते हो। तो समझ में आ रहा है आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आप ये देखो। और यदि हम इसी फ्लोर पे बैठे और बहुत कुछ कर लेंगे तो हम इसी फ्लोर पे रह जाते थे, हम वहां इसकी ये अच्छा, हमने यहाँ बैठ के गलत बोला तो ये दोनों अपना अपना काम दिखाएंगे, मंगल अपना रूप दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये कहेगा तुम यहाँ पे बैठ के, मेरे घर पे बैठ के गलत काम कर रहे हो। ये क्या, ये मंगल का घर है ना, मतलब, है ना। तो ये क्या बोलेगा, भाई तुम मेरे घर में बैठ के क्या कर रहे हो? अभी आपको उठा पटक करेगा कि नहीं करेगा? है ना। उठा पटक हमारे साथ करेगा ही करेगा। जिस घर में जाते हो, जिसका घर है वहां, अच्छा, यहां बैठ के आपने खाने की बुराई कर दी तो बताओ क्या होगा हाल? मंगल खाना खाने देगा आपको? देगा खाना? मिलेगा? मिलेगा ही नहीं नहीं खाना। मिलेगा। तो जिस फ्लोर पे बैठ के हमने बुराई कर दी, हम ये जैसे 10 और 11 का, हम चाहते हैं हमारे काम चलें और लोगों की हम बुराई करते हैं, रोते रहते हैं, तो यहाँ पे शनि जो है ना नाराज हो जाता है आपका। शनि जो है नाराज हो जाता है। तो आपको कुंडली के अकॉर्डिंग पॉइंट समझ में आ गया, कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अब आपका थोड़ा सा दिमाग अपना भी चलेगा कि ये हो क्या जी रहा था जी। हमारे साथ, है ना। क्योंकि मैंने इससे पहले आपके चक्रास के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करे हुए हैं।
चक्रास के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो अगला अगला चैप्टर पढ़ाती जा रही हूँ, है ना, ऐसा ही हो रहा है ना, मैं अगला अगला पढ़ाती जा रही हूँ, पर मर्ज कर पा यस रही हूँ मैम। इनको, सारी चीजों को मैच कर पा रहे हो आप सब हाँ आप मैम कर पा रहे हैं। हैं, सबको यस मैम। समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि समझ मंगल नहीं वाला आ। थोड़ा समझ में कम आया, मंगल वाला मंगल वाला थोड़ा क्यों? सा क्या पता, मेरे तो समझ नहीं पड़ा। कल एक और मैं अभी ऑडियो में सुन लूंगी या फिर आप वापस रिवाइज करा दो, कोई वो नहीं है, ऑडियो में सुन लूंगी वापस। एक मिनट, मैंने ना ये सारे डिलीट कर दिए। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है ना, ऐसा था। जो मंगल है, हम खाना खाते हैं, ये मंगल ही सारा इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो 1 और 8 के ऊपर मंगल की राशियां। ठीक है, तो हमें यहाँ खाना खाना है ना जब भी, तो बहुत ध्यान से करना है। यदि हम बुराई करेंगे, आपको पता है ना हनुमान जी गदा लेके घूमते हैं, खाना खाते हुए किसी की बुराई करना, जो भी करते हैं हम खाना खाते हुए, मैं जो आपको बोल रही हूँ कि खाना खाते हुए ये नहीं करना, खाना खाते हुए वो नहीं करना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी गधा लेके घूमते हैं बिना बताए। वो ऐसा नहीं है कि बैठे रहेंगे चुपचाप, आप बोलते रहो पटर पटर, इसकी सजा हाथों हाथ जा रही है, हाथों हाथ। खाना खाते हुए जी। ग्रेटिट्यूड करने से आप ऊपरले फ्लोर पे चले जाते हो। खाना खाते टाइम यदि कुछ गड़बड़ करते हो, मैं सिर्फ एक ही फ्लोर की बात समझा रही हूँ, आपके बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पानी पीते हो तो आपके यहाँ पे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जिस जिस काम की एक्टिविटीज कर रहे हो, वो आपका ग्रह भी अच्छा हो जाता है। यही नवग्रहों की पूजा है, यही नवग्रह है, यही सारा कुछ, यही का यही सारा विराजमान आपके शरीर में। और हम एक बात और बड़ी बार बार बोल रहे हैं, आपके हर सोच का इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में। अब आपको पता चल गया, आपकी जन्म कुंडली हम खुद खराब कर लेते हैं। कई बार आपको पंडित कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में तो है, पता नहीं आपको मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम यहाँ पे अपना बैठ के काम खराब खुद करते हैं। और इसमें क्या कोई हमारा हमारा बाहर से खराब कर रहा है? कोई बाहर से नहीं खराब कर रहा, हम खुद खराब करते हैं। अब आपको पता चल रहा है तो आप जानबूझ के अच्छा करो। जन्म कुंडली में कुछ भी पढ़ाओ, मुझे नहीं पता, जन्म कुंडली में बहुत कुछ है, ठीक है, और वो बहुत डीप कुआं है, हम वो नहीं समझ सकते। मुझे डीप कुआं में जाना तो नहीं आता, मुझे तैरना आता है, मैं तो तैर लूंगी बस चुपचाप, ठीक है कि नहीं। हमें तैरना आता है, हमको डीप कुएं में जाके करना क्या है, उसमें क्या है, सोना है चांदी है, मुझे तैरना आता है, हम तो मजा कर रहे हैं, मुझे अंदर जाके करना क्या, मुझे क्यों देखना वहां पे क्या क्या पड़ा है, ऐसा है वैसा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेंगे हम। आप समझो, और ऊपर वाला जो ये क्राउन चक्र है, इसके ऊपर फ्लोट हो जाओगे जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, है ना। मैम। और यस मैम। बताओ। अगर आप कह रहे थे कि बुराई करोगे तो टांगों का दर्द, क्या कह रहे थे, वो बात कट गई बीच में। नहीं, मैंने टांगों के दर्द की आज बात नहीं की है। हम ये जी कह रहे हैं, जो ये खाना खाते वक्त हम जो भी करते हैं, खाना खाते हुए, वो सारा साइड इफेक्ट, हम सिर्फ आज खाने के ऊपर ही बात कर रहे हैं, सिर्फ खाने का साइड इफेक्ट कह लो, ये हमारा चक्रा हिल जाता है। कईयों की नेवल भी हिल जाती है ना, सोलर प्लेक्स चक्रा हिल रहा जी। है, तो हमारी राशि खराब है। आप ग्रेटिट्यूड को पकड़ लो ना, कुछ चल रहा है हमारी जन्म कुंडली में, ऊपर नीचे जो भी चल रहा है, और आपके पास रम चैंटिंग होनी चाहिए। आपको कोई बताता है, जन्म कुंडलियां देख रहे हो यूट्यूब पे, बहुत सारा कुछ देख रहे हो, आप उस चैंटिंग को पकड़ लो। आपकी समझ में आ गया, समझो कहीं से आपने पढ़ लिया मेरा ये ग्रह खराब चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, क्या ग्रह कर की सकते चैन हैं, है ना। ग्रह की उस ग्रेटिट्यूड तो करोगे ही करोगे, है ना। आप अपने चक्रास पे काम करना शुरू करो, इस चक्रास के अकॉर्डिंग एक्टिविटी सही करनी शुरू कर दो, एक्टिविटी सही करनी शुरू कर दो। ग्रेटिट्यूड से हम बच जाते हैं मतलब। हाँ, ग्रेटिट्यूड से जैसे आप क्या बच करना जाते हो, चाहिए। बच भी रहे हो। बहुत सारे लोगों की जो जन्म कुंडली को मैं बार बार कहती हूँ ना बदल जाएगी, क्योंकि आप मम्मी की गोदी में जाके बैठ गए ना, ऊपरले फ्लोर पे बैठ जाते हो, यहाँ तो किसी का साइड इफेक्ट ही नहीं है,
कोई भी मैम इनमें से ऊपर नहीं चढ़ सकता, ऊपरले फ्लोर पे नहीं जा सकता। ये यहीं फ्लोर तक काम कर सकते हैं। इवन सूर्य चंद्रमा भी इससे ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाते। ठीक है, प्रकाश जाएगा उनका, प्रकाश तो जाएगा, क्योंकि यहां से ही होके जाओगे। जो अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देता है वही ऊपर चढ़ पाता है ना। मेडिटेशन करते हैं या जो भी करते हैं, अलोम विलोम करते हो, चढ़ ऊपर वही पाता है। ठीक है कि नहीं। तो इनका, इन दोनों का असर रहता है, लेकिन बाकी ग्रह ऊपर आके आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। अब जब यहाँ पहुंच भी जाते हो, ग्रेटिट्यूड कर भी रहे हो, है ना, मतलब भगवान से जुड़ रहे हो आप। ग्रेटिट्यूड किसका कर रहे हो? भगवान का शुक्रिया करते हो, हर पल उसको याद कर रहे हो। यदि आप गॉड ब्लेस यू भी बोल रहे हो ना, कितनी बार गॉड का नाम बोल दिया, आप बार बार यहाँ पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आपको जो ये खाना खाया, गलत खाना खाया, जिस फ्लोर पे बैठ के बुरी बातें करोगे, जिसके लिए बातें करोगे, उस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आ जाता है। हम मैम ऑर्गन्स को। ये हम्म। कोई कोई बोलता है ना इसका मंगल खराब है, जो हाँ शनि पे मंगल खराब है, तो वो मैम कैसे? मैम एक जो सुबह मैंने क्लास में करा वो कौन से चक्र पे बैठ के करा मैंने? आप तो बिल्कुल नीचे के चक्कर पे चले गए थे ना। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तो मैम पर मेरे को शशि नहीं, मैम, आठ पर चक्र अभी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे उस टॉपिक को। कोई बात नहीं, हम लीव कर देते हैं उस टॉपिक को, क्योंकि मैं टाइम उस कुछ नहीं, जो हुआ था कभी कभी हो जाता है जिंदगी में, कोई बात नहीं। उस क्लास को, उस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगी, मगर दूसरे तरीके से करेंगे। आप अपने मैम ऊपर मत आठ लो चक्र कभी सबसे कभी। ज्यादा इफेक्ट करता है मेरे को। हाँ कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो जो हुआ उसको हम फिर क्लास डिस्कस इतना करेंगे। अच्छा है, मेरे को छोड़ने को मन नहीं होता। क्या क्लास है, चालू है, वो बोलो ऐसे नहीं बोलूंगी। अपना योगा छोड़ हाँ, के वो यहीं बैठी है। अच्छा किए, कोई बात नहीं, बस आज जल्दी क्लास छोड़ेंगे, ठीक है। आज हमको जल्दी करना वो है। गिरने वाला था। हाँ जी। वो बोलते हैं ना कि इसका मंगल खराब है, शनि खराब है, और बोलते हैं वैसे आदमी अच्छा है लेकिन उसका शनि खराब है, तो वो क्या काम करता है, कैसे फूट लेता है? तो आप अपने ग्रेटिट्यूड पे काम करो, उस चक्रा की मेडिटेशन, ये पूरे आंसर ना हम चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। पहले सिर्फ आज इतना समझ लो, ठीक है। वो बहुत डीप है, मगर मैं उसको बहुत रिपीट कीजिए, सिंपल मुझे तरीके समझ से। नहीं आ रहा। हाँ, क्या कह रहे हो? रिपीट कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको वीडियो मुझे देखनी समझ पड़ेगी, नहीं आज रिपीट आ नहीं रहा। कर पाएंगे बार बार, क्योंकि हाँ, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। बार बार रिपीट करेंगे तो वो होगा नहीं। आप एक बार वीडियो को दोबारा से अच्छा। सुनना, बहुत अच्छे से समझ। सबको कंसेप्ट क्लियर है जिन्होंने शुरू से सुनी है क्लास यहां तक, है ना। आप मैम जी, सिर्फ राशियों को क्लियर समझो अभी, है ना। मैं इसको और आगे कल पूरा आगे और समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी पूरा ले भी नहीं रही है मैं, इसलिए आगे नहीं जा रही, मैं अल्फाबेट पे भी नहीं जा रही अभी, ठीक है। कब अभी मैं किसी अल्फाबेट पे नहीं जा रही, आगे वाली मैं डिटेल ही नहीं समझा रही, सिर्फ इसी को समझो अभी। आज का दिन ये 12 राशियों पे ही काम करो कि चक्रा के आसपास होती है। और सबका गुरु समझ में आ गया ना, जैसे 1 और 8 का क्या है, ये मंगल है ना। समझ में आया कि नहीं? जो जी। शुरू से पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे साथ करो कोऑपरेट, मुझे पता चले कि मैंने सही समझाया भी कि नहीं। समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया। आगे आगे। समझ में मैम आ गया। आगे समझ में, और जिसको यस ये मैम। क्लास नहीं समझ में आ रही होगी ना, मान लो, तो चक्रास वाला कोर्स सीखेंगे ना तो आ जाएगी समझ में। हाँ, आप पीछे आ गया चक्रास की समझ में। वीडियोस भी देखो, थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाओ, तब क्लियर यस होगा कंसेप्ट। यस ये मैम, यस यस। सिर्फ यही नहीं है, पिछली क्लासेस को भी साथ ही ज्वाइन करे हुए चल रहे हैं हम। और आगे भी बिल्कुल जो बिल्कुल। ज्वाइन होंगी, यदि पिछले अच्छे से नोट्स होंगे ना तो अगली समझ आएगी, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही हो रहा है ना, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि पिछली वाली का भी साथ साथ वो ऑर्गन्स, अभी ऑर्गन्स अटैच करेंगे कल परसों, वो दूसरी तरह से आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी दूसरे तरीके से बता रही हूँ। जी वो तो समझ वो में आ उस रहा है। तरह से पढ़ाते हैं, हम इस तरह से पढ़ेंगे, जी मैम जी मेरी जी। मैम समझ में आता है। है ना। हम्म। ठीक है, तो आपका आपको पता चल गया मंगल है यहाँ पे। कितने हैं? दो चार पांच ही तो याद करने हैं आपको। मेरे हिसाब से मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र और सूर्य तो बिल्कुल रट्टे मर गए ना सबको यहाँ पे रट्टा। बाकी शनि 10 और 11 पे है, 9 और 12 बृहस्पति पे। लर्न कर लो इतना, फिर आगे के कंसेप्ट क्लियर करूंगी, क्योंकि आगे डेट ऑफ बर्थ का भी है, टाइम का भी है, ये अलग अलग राशि कब कब एक्टिवेट होती है, इसके ऊपर भी काम करेंगे। थोड़ी स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी इतनी जल्दी सबको समझ नहीं आती। तेज करेंगे हम्म। फिर किसी का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। स्लो ही चले,
सब एग्री हो ना? यस मैम, यस यस Yes. यस। बराबर। थोड़ी स्लो स्लो चलो ताकि आप समझ पाओगे, फिर आप सोल्यूशन पे भी काम कर पाओगे। ठीक है ना? चलो अभी आज हम थोड़ा जल्दी करते हैं, ग्राफोथेरेपी कर ले, करें आज जल्दी? यस मैम, ओके ओके मैम। कर लेंगे, आप अपना टाइम करते हो। चलो आगे कल पढ़ेंगे, इसका टाइम पढ़ेंगे, कितना टाइम काम करते हैं ये पढ़ेंगे, इसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या है वो भी पढ़ेंगे, और अल्फाबेट कौन से हैं कल वो भी पढ़ेंगे। ठीक है? कल की क्लास भी Okay, ma'am. इंटरेस्टिंग रहेगी। आज बस Yes. इतना ही पढ़ो, ठीक है? वीडियो में देख के समझना है। जी जिसको हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी में है ना शौक, शौक क्या, ये हम ले ही दूसरी तरह से रहे हैं, हम इसको एस्ट्रोलॉजी की तरह ले नहीं रहे हैं, हाँ जी। है ना? चलो अभी आज हम ग्राफोथेरेपी करते हैं ताकि हम 4 बजे तक फ्री हो पाए।
पानी एकदम Transfer of
हो गया क्या सबका? यस मैम हो गया। जिनका रह गया कर लो, कोई बात नहीं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो बस। ठीक है, मैम स्टूडेंट के लिए कैसी घड़ी ले सकते हूँ? एक मिनट, क्या कह रहे हो? मैंने ना वॉल्यूम थोड़ा कम कर रखा है। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं ऐसा बोल रही हूँ, अपना स्टूडेंट के लिए कैसी वॉच लेनी चाहिए अपने को? स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए। आप वॉच लो, मेरे को पिक भेजो। नंबर लेनी तो नंबर्स वाली है, बिना नंबर हाँ वाली कोई वॉच नहीं लेगा। नहीं, नंबर वाली लेनी है, लेकिन उसमें कोई कलर का ऐसा कुछ है, कुछ पर्टिकुलर कलर कुछ हमने होता है डेट ऑफ बर्थ बच्चे के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, लिए? मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वीडियो हाँ हाँ डली हुई है, उसमें बताया हुआ है। हाँ, ठीक ठीक है है, ठीक है फिर तो वहां से देख लेना। ठीक ठीक है। है तो हाँ और फिर मैं देखती हूँ तो मैं तो बहुत कुछ देखती होती हूँ, पर सब रैंडमली आप वहां से देख के कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है फिर हाँ भी लेने से पहले आप पिक दे दोगे तो फिर मैं आपको और अच्छे से ठीक है गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि घड़ियों में बहुत सारा ठीक कुछ है है, कोई हम बात। कुछ नहीं कर पाते। मतलब हम्म। सबको सेम नहीं चलती है, तो आपको जो मिले आप उसके हिसाब से पसंद कर लो। ठीक है ना? ठीक है मैम। हाँ यस जो मैम। पसंद थैंक यू करते मैम। हैं हम उनमें से फिर उनकी चॉइस की करवा दे। बच्चे कहते हैं हम देंगे ना, तो कहेंगे एक ही क्यों लें, है ना? हम्म नहीं लेना चाहेगा हर कोई। तो आप हम्म बच्चों की चॉइस की लो, मुझे पिक सेंड कर दो, मैं आपको बता दूंगी, फिर उसमें से ही चूज कर ठीक है लेंगे जो ठीक होगी। ओके मैम मैम। थैंक यू। मैम रोमन डिजिट वाली चलेगी? देखो, आप पर्पस अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हो। रैंडमली यदि हम कहें तो नंबर्स वाली लो। ठीक है। ओके ओके। यदि फिर किसी को अलग, वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं, फिर वही फिर डीप चला जाएगा, फिर ये क्यों वो क्यों वो, फिर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो जनरल, ठीक है। मैं खुद नहीं भी मैम एक्चुअली अल्फाबेट मैंने ये जो देखो, हम खुद भी अल्फाबेट वो 1 2 3 वाली ही डालते हैं। ठीक है, सभी नंबरों वाली डाल। हाँ देखो, हम सबको फिजिकल मिलने में अच्छा लगता है। ऑनलाइन किसको? ऑनलाइन में क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, या मैं वहां आके फिजिकली यदि किसी को डैमेज होगा तो मैं पहुंच पाऊंगी क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। यदि किसी को कुछ होगा, ना आप पहुंच पाओगे ना मैं पहुंच पाऊंगी। तो हमको अपने लोगों के साथ फिजिकली कनेक्ट होना है। जो हमारे आसपास हैं हम उनसे मिल पाए, उनसे बात कर पाए, हमको वो सपोर्ट कर पाए। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही चाहते हो ना? तो सारे ऑनलाइन चाहिए, कल को हम बीमार पड़े या कोई दुख या सुख आए, कोई ब्याह शादी हो, सब ऑनलाइन कैमरों पे मिले तो मजा आएगा? ऑनलाइन ही ऑनलाइन मिल रहे नहीं। हैं सब, क्या मजा आएगा बताओ? नहीं आएगा ना। तो हमको फिजिकली लोगों के साथ कनेक्ट होना है। फिजिकली होना है तो आप डिजिट्स लो, 1 2 3 जो लिखा होता है ना सिंपल मैथ्स के नंबर, वो लो। ठीक है कि नहीं? हिना मैडम मैम, आज आप पिक आज भेज आपसे दो कब ना। बात कर सकते हैं? पिक भेज दो। हाँ जी, क्या कह रहे थे? कब आपसे बात कर सकते हैं? अभी तो 7 बजे के बाद। 2 3 घंटे लगेंगे मुझे। मुझे कहीं जाना है, ठीक है। आने जाने में टाइम लग जाएगा। 7 बजे के बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर कर लेना आप, चाहे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, फिर फ्री रहूंगी। मतलब फ्री ठीक है। होता है कि घर का काम करते करते हम फिर बात कर सकते हैं। पर जब कहीं ठीक है जाते हो ओके। ना, आने जाने में थोड़ा वो हो जाता है हाँ कि नहीं प्रॉपर थोड़ा। बात हो पाती, क्योंकि कोई साथ हो तो मैं अपनी सजेशन बहुत सारी नहीं दे पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जहां मैं अकेली हूँ तो मैं आपको अपनी गाइडलाइन दे पाऊँ। क्योंकि देखो, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, अकेले हूँ, लेकिन जो सामने वाला है ना कुछ और समझेगा, पता नहीं किसको कैसी गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या होता है। तो इसलिए जब भी मैं अकेले होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ तभी आप सबसे बात कर पाऊँ। ठीक है, उनको आपकी बात तो अच्छा सुनेगी नहीं, उनको सिर्फ मेरी बात सुनती है। इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से सहजता से बात करती हूँ कि उनको उनको भी ना, मतलब जब मैं घर पहुंच जाऊंगी आप कर लेना। ठीक। ठीक है ना? ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। चलो, अभी कोई क्वेश्चन हो ओके। तो बताओ। सुधा मैम कुछ कह तो रहे हो पर आवाज नहीं आ रही। मैम मैम मैंने पिक भेजा है आपको, किस चीज का? घड़ियों का। घड़ी का? हाँ अच्छा। घड़ियों का, हाँ, दोनों के मैं लिए चेक कर लूँ, शुक्रवार कोई वाले। बात नहीं, अभी ही चेक करके बता दूंगी। अभी तो मैं हूँ, चेक करके बता दूंगी, कोई बात नहीं। ओके। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज थोड़ी जल्दी छुट्टी दो मुझको, और जाके ना ये सारी लर्न कर लेना चक्रास के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कौन से चक्रास से घूम रहे हैं। वैसे तो सबको समझ आ गया होगा कि सोलर प्लेक्स चक्रा से घूम रहे हैं और फिर वापस इधर आ रहे हैं। आ गया ना ओके। चक्कर, समझ में आ गया?
ये एनर्जी फ्लो भी ऐसे ही करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। एनर्जी का फ्लो भी ऐसे ही मैम ये चलता। जो कुछ कह ये रही आज हो का अर्षदा टॉपिक मैम? आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था मैम, जी ये मैम। चक्र और राशि का। बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा। आगे आगे चलता जाएगा, टॉपिक और ज्वाइन होता जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। फिर तो पैनल का बोर्ड का एग्जाम निकाला जैसा पेपर था। क्या कह रहे हो? अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर निकाला, आज का सब्जेक्ट ऐसा है। अच्छा। मैम बिल्कुल ये जो सही है, लिंक आप मेरे भेज लिए रहे भी हैं वो बोर्ड सिर्फ का। जूम। हाँ जी। उसका पहले से वापस सुनना पड़ेगा, बुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा, कौन सा कलर कौन सा नंबर ये सब करके वापस बैठना पड़ेगा, जैसे बच्चों बैठते हैं ना ऐसा बैठना पड़ेगा। हाँ, अरे हम तो पूरे क्लास में बैठे हैं सुधा बेन, लेकिन क्लास करना पड़ेगा ना, वापस सब निकाल के पहले करना से पड़ेगा। सीखते हैं। रिपीट आप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप बात सही है, बोर्ड एग्जाम की समझना तरह है। पड़ेगा। जिसको एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा ये काम, और हाँ, रहेगा ये काम। एस्ट्रोलॉजी का 3 वीक का फ्री क्लास है ना, वो किया था मैंने। तो अच्छा उसमें ये सब सारा बताया था, तो वो सब मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, आपको मैम जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर क्या आप उस तरह से काम कर पा रहे थे? सुनीता हाँ, मैम 3 दिन का ही किया था। और वो जो जन्म कुंडली कैसे देखते हैं ना, वो वहां तक सीखा है मैंने। ये हम तो जन्म कुंडली खुद ही बेटो बन जाएंगे ना। हम तो अपने जन्म कुंडली तो अंदर ही चल रही है हमारे, तीनों टाइम सारे टाइम चल रही है, कैसे चल रही है वो अभी देखेंगे ना, चलती कैसे कैसे है, कब कौन से टाइम पे एक्टिवेट हो जाती है ना। जन्म कुंडली में एक्टिवेट हो रही है ना, एक्टिवेट तो हो रही है। वो समझना है कि आपकी जन्म कुंडली यहीं से आपके स्टमक से ही बन रही है, कहाँ से बन रही है, वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जी सही बात जी। वो तो आप मैम ये अभी सॉफ्टवेयर जो में आप डाल बोल डाल रहे के लाइव नहीं चल रहा है, क्या कह रहे हो हर्षदा मैम? मैम ये अभी लाइव नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं जो नहीं नहीं लिंक आपने नहीं, ये भेजी है उसमें नहीं लाइव नहीं चल यूट्यूब रहा, पे इसकी है। रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे। ओके, तो थोड़ा अभी लेट नहीं भी हो जाएगी ही जाएगा। तुरंत, दूसरे हाँ दिन? हाँ जी। दूसरे दिन मिलेगी ना, आज का तुरंत का नहीं नहीं तुरंत नहीं, नहीं? मिल जाएगी, आज ही मिलेगी, सोने से पहले मैं डाल के सोऊंगी, चाहे जब मर्जी जैसे मर्जी करूं, आज ही डाल ओके के मगर सोऊंगी। हाँ, मतलब यूट्यूब पे तो नहीं देख सकते, जूम पे ही देख सकते हैं अभी? अभी तो जूम पे ही देख पाओगे, यूट्यूब पे चली जाएगी, मैं कोशिश करूंगी, मुझे कहीं ठीक है जाना है, ठीक है। मैं आ करके हाँ डाल हाँ दूंगी। ओके ओके, पहले बस ही मैम काम यही पूछ करूंगी, रहा हूँ। कोशिश करूंगी कि पहले ठीक मैं है इसको डाल दूं, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है इधर ठीक से जाएगी, कन्वर्ट होना, अपलोड होना, उसमें कई चीजें आ रही हैं, इसको हम लाइव है नहीं ओके। डालते। नहीं बस मैं, इसमें मुझे यही जानना था, देख सकते हैं कि नहीं, बस वही जानना मिलेगी था। तो थैंक है, यू। मिल जाएगी, मुझे ओके छिपाना ओके, क्या, जब सिखा ही दिया तो अब क्या छिपा के क्या करना, है ना, मिल आप जाएगी ठीक है आपको। बाय। ठीक है। थैंक आप यू वेरी मच, थैंक यू। तो छोड़ेंगे हाँ, नहीं सब। क्या कह रहे हो अनीता मैम? आप सबको बाय कर दो, नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते नहीं रहेंगे। नहीं, 4 अभी 2 मिनट है, कोई बात नहीं है, मुझे 4:30 बजे पहुंचना है, तो आधे घंटे में तो मैं पहुंच जाऊंगी, टाइम ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं है। अभी आपको ही पता चलेगा, यदि और घड़ी डालना ये कर रहे हैं ना, हमारा टाइम ऑटोमेटिकली सेट होता है, यदि मैं 2 मिनट लेट भी पहुंचूंगी तो सामने वाला भी 2 मिनट लेट पहुंचेगा, ये हो जाएगा। ऐसा चलता है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि टाइम पे काम करें, ठीक है ना। मैनेजमेंट का पीरियड लेना इसमें, क्या कह रहे हो? टाइम मैनेजमेंट का आप सुबह बोल रहे थे ना, टाइम का। आप टाइम का चलेगा, चला रहे हैं, मैं साथ साथ ही चला रही हूँ, दोनों चीजें, बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे, धीरे धीरे आएंगी ना, एकदम सारा कुछ डाल नहीं सकते, कर रहे हैं, टाइम को भी लेंगे, टाइम को ही, मेरा मोटिव सारा टाइम पे ही चल रहा है, मेरी नजर टाइम पे ही है, चिंता मत करो, ठीक है। पैदा होने का टाइम, आपकी डेट, मेरा पूरा का पूरा मोटिव आपको ये चक्रा सिखाने का, ये सारा मोटिव इस पे ही रहेगा, आप आगे आगे पता चल जाएगा आपको कि मेरा फोकस उसी के ऊपर है। पर पहले बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो आगे का पढ़ोगे, जब एबीसीडी नहीं पता फिर आप टाइम कैसे समझोगे उसमें, कि ये काम कैसे कर रहे हैं सारे, कर तो टाइम पे ही रहे हैं सारे काम, सारे टाइम पे करते हैं, इनके टाइम पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है अब, है ना, अभी चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, 4 बज भी गए हैं, ठीक है। चलो, थैंक ओके यू ऑल मैम, ऑफ यू, गॉड ब्लेस थैंक यू यू। वेरी मच, God गॉड bless ब्लेस you. यू, गॉड ब्लेस यू हाँ, एवरीवन। कल मिलते हैं। थैंक यू।